हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चल रहे हैं, पहले इस पर हम लोग बातें कर लें। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारी टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए हैं। आप उन टॉपिक को यदि चाहें तो लगातार देख सकते हैं। प्रवीण स्टडी क्लासेज के चैनल पर आप जाइएगा, उस पर क्लिक करने के बाद देखिए, प्रवीण स्टडी क्लासेज लिखने में भी गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं। आपको क्या लिखना है? PRAVEEN। यदि PRAVEEN लिखते हैं आप, प्रवीण स्टडी STUDY और CLASSES लिखते हैं तो आप मेरे चैनल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। प्रवीण स्टडी क्लासेज लिख करके आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस दिए गए हैं, मैथ से रिलेटिव है ना। उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम माने पानी टंकी, टाइम एंड डिस्टेंस समय, दूरी और चाल, टाइम एंड वर्क समय और काम, नंबर सिस्टम, बहुत सारे प्रश्न आपको, बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए गए हैं। आप जा करके प्रवीण स्टडी क्लासेज के ऊपर क्लिक करिएगा, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और प्रत्येक चैप्टर का एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट पर जा करके किसी भी चैप्टर के हर एक टॉपिक को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। और बात रही कि यदि आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन का वीडियो जो अपलोड होता है आपके लिए, वो आप तक, आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके और आसानी से आप उस टॉपिक को कवर कर सकें। तो इतना काम आपको जरूर करना है। दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए, सबसे बड़ी बात। चूंकि ये क्लासेज जो है, प्रवीण स्टडी क्लासेज जो है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मुहैया करा रहा है। इसके लिए कोई कॉस्ट आपको नहीं देना है। हाँ, लेकिन अब आप कहें कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, तो बहुत सारे आपको ऐसे चैनल मिल सकते हैं, लेकिन प्रवीण स्टडी क्लासेज जो है किसी भी टॉपिक के हर एक बिंदु को कवर कर रहा है। इसमें कहीं भी कोई पॉइंट आपको छूटने नहीं दिया जा रहा है। अदर चैनल पर आप जाएंगे तो कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जनरल से लेकर के सामान्य से लेकर के हार्ड तक और VVI क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है। तो हमको लगता है कि यदि आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो मैथ के किसी भी पॉइंट में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अभी हम लोग कॉमर्शियल मैथ चल रहे हैं, कॉमर्शियल मैथ के बाद हम लोग चलेंगे जो मैथ आपकी जरूरत के अनुसार, जो ज्यादा अपॉर्चुनिटी रखता है क्वेश्चन आने का एग्जाम में, उसको कवर किया जाएगा। तो आप जरूर इन बातों को ध्यान में रख करके आप मेरे से जुड़िए। मैं आपको वादा करता हूं कि हर एक पॉइंट पर आपको खरा उतरेगा ये चैनल, है ना। इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब क्रैमुल और विक्रैमुल, जब क्रैमुल मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बढ़ाया या घटाया जाए, तो ये आज टॉपिक का नाम है कि जब किसी वस्तु का क्रैमुल और विक्रयमूल्य दोनों बढ़ाया या घटाया जाए तो क्रैमुल ज्ञात करने की बात करता है इस टाइप के प्रश्न में। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए और स्क्रीन पर देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के आज का जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न हम आपको पढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपया अधिक मिलते। सामान का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का प्रश्न आपको आएंगे तो क्रयमूल्य ज्ञात करने पर आधारित ही आएंगे, मतलब क्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए ही कहेगा आपको।
दूसरा कोई चीज नहीं पूछेगा। क्योंकि मैथ में एक चीज आपको देखने को जरूर मिलेगा कि मैथ का तरीका नहीं बदलता है। चाहे आप इसको कितने तरीके से बना लीजिए, अलग चीज है, लेकिन आंसर एक ही आता है। मतलब कितने भी तरीके से आप मैथ को सोल्व करें, उसका आंसर एक आएगा। ये बहुत बड़ी फायदा है मैथ में। चलिए हम लोग इसको डील करेंगे कैसे? बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको डील करेंगे। आप सोच सकते हैं कैसे डील किया जा सकता है सिंपल तरीके से। देखिए, हमने आपको इससे पहले बताया है कि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य पता हो तो विक्रय मूल्य कैसे पता कर लेंगे। तो हमने बताया था कि यदि उस वस्तु पर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हो रही है तो क्रय मूल्य में होल वैल्यू का यदि हम लोग सीधा गुना करते हैं तो विक्रय मूल्य मिलता है। मतलब कि यदि विक्रय मूल्य किसी वस्तु का निकालना हो या हम कहें एसपी निकालना हो तो क्रय मूल्य में मतलब सीपी में होल वैल्यू का यदि हम सीधा गुना कर दें, होल वैल्यू का यदि हम सीधा गुना कर देते हैं, होल वैल्यू का यदि सीधा गुना किया जाए, सीधा गुना किया जाए, है ना, सीधा गुना करने पर हम लोग को क्या मिल जाता है? विक्रय मूल्य मिल जाता है। इधर लिखें या इधर लिखें, बात एक ही है। मतलब क्रय मूल्य में यदि होल वैल्यू का सीधा गुना करें तो विक्रय मूल्य मिलता है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और यदि विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का, किसका? होल वैल्यू का उल्टा गुना यदि करें, कौन सा गुना? उल्टा गुना यदि करें तो हम लोग को क्या मिल जाता है? होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पर हम लोग को सीपी मिल जाता है, मतलब कॉस्ट प्राइस मिल जाता है। यदि होल वैल्यू मतलब होल वैल्यू तो आपको निकालना बताया गया ही है, परसेंटेज में आपको खास करके इस पर जोर दिया गया है। थोड़ा बहुत एक बार झलक दिखला जा की बात है, एक बार झलक इसमें भी दिखाया गया है, लेकिन वो इंट्रो क्लास में। आप इंट्रो क्लास देखना नहीं भूलिए, किसी भी चैप्टर का इंट्रो क्लास जान होता है। तो चलिए करेंगे कैसे? तो ये दोनों बात आपको याद रखना है कि यदि क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य मिलेगा, और यदि विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, उल्टा गुना, यहाँ गुण थोड़ा बहुत मिस्टेक होते रहता है, इसको आप नजरअंदाज करिएगा, है ना। क्योंकि यहाँ तो कोई गलती ढूंढने वाला मेरे सामने जब वीडियो शूट हो रहा है तो बैठा हुआ नहीं है, तो आप कहीं गलती हो जाए तो उसको सुधार लीजिएगा। ऐसे मेरा प्रयास रहता है कि कहीं गलती नहीं हो, बहुत बारीकी से इस बात को समझा जाता है। लेकिन मतलब गलती ही जीवन का सबसे बड़ा गुरु है, उससे बड़ा गुरु नहीं हो सकता आपके जीवन में। गलती आपको संवरने और सीखने का मौका देता है। चलिए अब क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इन दोनों बात को आप याद रखिए और बस एक लाइन लिखिए और एक लाइन में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। कैसे करेंगे? कहता है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ पर बेचेगा, इसका मतलब है कि जब तक वो खरीदेगा नहीं तो बेचेगा कहां से, है ना, तो खरीदना पड़ेगा। तो 20% लाभ पर बेचता है, तो मान लेते हैं कि सामान का सीपी दिया हुआ है 100 रुपया, ठीक है। अब यहां से देखिए 20% लाभ पर बेचता है, आप प्रश्न के अनुसार आप ढालते चलिए। पहले आप उसका क्रय मूल्य 100 रुपया मान लीजिए। अब हम लोग इसके अनुसार चलेंगे। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, खरीदा 100 रुपया में, 20% लाभ पर बेचता है, मतलब खरीदा 100 रुपया में तो बेच दिया। यदि क्रय मूल्य में 20% लाभ का होल वैल्यू का सीधा गुना कर दें तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 20% लाभ का होल वैल्यू हो जाएगा 6/5 रुपया में। खरीद रहा था इतना रुपया में, बेच दिया इतना रुपया में। आगे देखिए, यदि वह सामान
को 10 रुपया अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता। मतलब सामान को 10% अधिक पर खरीदता। पहले खरीद रहा था इतना रुपया में, लेकिन प्रश्न का कहना है कि इतना में नहीं खरीदे, 10% अधिक पर खरीदता। इसका मतलब अधिक बोल रहा है तो 10% अधिक बोल रहा है, 10% अधिक, तो 10% अधिक का होल वैल्यू क्या होगा? हमने बताया है कि अधिक या अधिक बोले तो घटाकर 10/100 करेंगे, है ना। पहले ऐसे जान लीजिए, 10/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, इसका मतलब आया 1/10। अधिक बोल रहा है तो जोड़कर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, इसका मतलब है कि इसका मान आएगा, होल वैल्यू आएगा 11/10। तो 10% अधिक पर खरीदता, ये कहना है प्रश्न का। तो 10% अधिक पर खरीदता, इसका मतलब है कि 11/10 रुपया अधिक में खरीदता, है ना। चलिए अब और 25% लाभ पर बेचता, मतलब पहले बेच रहा था 20% लाभ पर, अब इसी को, ये विक्रय मूल्य है क्योंकि क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना किए हैं 20% लाभ का। अब कहता है कि 20% लाभ की जगह उसको 25% लाभ पर बेचता। इसका मतलब है कि 25% लाभ का होल वैल्यू कितना होगा? तो 25% लाभ का होल वैल्यू होगा 5/4। ये आप निकालना जानते होंगे। 25% लाभ पर बेचता, बेचेगा, बेचता ना, तो बेचता मतलब इतना में खरीदा, अब इसी को बेचेगा क्रय मूल्य पर, तो 25% लाभ पर बेचता। इसका मतलब है कि इसको 5/4 रुपया लाभ, 5/4, 25% लाभ का होल वैल्यू 5/4 होगा। इतना पर बेचता, ये खरीदा था और इसी को बेचेगा ना, तो इतना अधिक पर बेचता तो उसे 14 रुपया अधिक मिलते। मतलब जितना पहले मिल रहा था, इतना पहले मिल रहा था, है ना, इतना पहले मिल रहा था, मतलब इतना में बेच रहा था। तो 25% यदि लाभ पर बेचता है तो इसको 14 रुपया और अधिक मिल जाता है। मतलब जितना रुपया में पहले बिक रहा था उससे 14 रुपया ज्यादा में और बेचने के लिए कह रहा है। तो अब कहता है कि सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप देखिए, ये भी विक्रय मूल्य 25% लाभ पर बेचता तो इसको बेच दिए, ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य है, तो इन दोनों के बीच में बराबर का साइन होगा या ना? हाँ या ना बोलिए, होगा। थोड़ा सा समझने में यहां आपको परेशानी हो रही होगी, 1 से 2 प्रश्न में आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो क्या करेंगे, यहां पर हम लोग करेंगे 11×5=55, ऊपर गुना 55x/40, है कि नहीं, इतना में बेचता है, बराबर कितना हो जाएगा 6x/5 + 14। अब हम इसको इधर ले आए तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा कितना, इधर जो का त्यों रहेगा। इसका मतलब है कि हम यहां कर दें, हम यहां करें तो 55x/40, 55x/40 माइनस ए वाला आ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 6x/5, 6x/5 बराबर इधर कितना बच जाएगा 14। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले तो 40 एलसीएम आएगा, 40 यहाँ भी 40 यहाँ, मतलब 5 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, 40 यहाँ भी है 40 यहाँ भी है, तो ऊपर 55 की 55 ही उतर जाएगा, 55 माइनस 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, मतलब 8 है भाग दिए तो
तो 8 × 48 x बराबर कितना रुपया? 14 रुपया। अब देखिए इसका मतलब है कि 55 में से 48 जाएगा तो 7x बचेगा। 7x बटा 40 बराबर कितना? 14। 7 दूनी 14 कट जाएगा कि नहीं कटेगा? 7 दूनी 14। इसका मतलब x बटा कितना? 2 रुपया। x बटा 2 बराबर x बटा 40 ना, 2 लिख रहे हैं। x बटा 40 बराबर कितना? 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 40 दूनी 80। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य निकल करके कितना आ गया? 40 रुपया आ गया। कितना रुपया में वस्तु? देखिए ए टाइप थोड़ा सा आपको है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न करते होंगे। तो सेम प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस से हम लोग इसको धराशायी करेंगे। चलिए यदि आप राइट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर एक प्रश्न 2 से 5 प्रश्न, देखिए हर एक टाइप पर मेरा ये उसूल रहा है कि मैं 4 से 5 प्रश्न लेता हूं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या कहता है? पढ़िए क्वेश्चन को, स्क्रीन पर देखिए आप। कहता है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता है ना, तो उसे 120 रुपया अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य, देखिए हमेशा क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो क्या कहता है? तो जब तक हम लोग खरीदेंगे नहीं वस्तु तो बेचेंगे कहां से? तो से हम कह लेते हैं, से माने मान लेना, से मतलब सीपी मान लेते हैं हम लोग कितना? 100 रुपया। अब प्रश्न के अनुसार चलते जाइए। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। खरीदा 100 रुपया में तो इसको बेच रहा है 20% लाभ पर। इसका मतलब है कि 20% लाभ का होल वैल्यू हो जाएगा कितना होगा? 6/5। खरीदा इतना में, बेच दिया इतना में। आगे कहता है यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता, मतलब इतना पर नहीं खरीद करके इसको 20% और ज्यादा पर खरीदता। इसका मतलब है कि 20% ज्यादा पर खरीद रहा है तो 20% का होल वैल्यू होगा 6/5। अब इतना पर खरीदता है ना। और कहता है 10% लाभ पर बेचा होता, तब खरीदा इतना पर तो इसी को बेचेगा ना। क्रय मूल्य में ही होल वैल्यू का यदि सीधा गुना कर देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो कहता है कि 10% लाभ पर बेचा होता, 20% अधिक पर खरीदा होता। पहले खरीदा 100 रुपया में, अब कह रहा है कि 20% लाभ पर 20% अधिक पर खरीदा होता। इसका मतलब है कि हमको 6/5 रुपया इतना रुपया में खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो बेचेगा इसी को। इसका मतलब है कि 11/10 इतना बेचा होता तो उसको कितना रुपया ज्यादा मिलता? तो 120 रुपया। मतलब जितना पहले जितना रुपया में बेच रहा था उससे 120 रुपया जो है ज्यादा मिलता है उसको। इसका मतलब 100 + 120 रुपया हो जाएगा, है ना। 120 रुपया अधिक मिलते, जितना पहले मिल रहा था उसको उससे 120 रुपया ज्यादा मिलते। आप देखिए ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, यहां तक क्रय मूल्य था, यहां तक ये हमारा क्रय मूल्य था। पहले खरीदा था 100 रुपया में, अब प्रश्न कहा कि 20% अधिक पर खरीदा होता।
तो जितना में पहले खरीद रहे थे उससे 20% अधिक पर खरीदेंगे तो इसका मतलब इतना में खरीदेंगे, और उसे 10% लाभ पर बेचा होता, इसका मतलब खरीदे हम उसी को बेचेंगे ना, तो खरीदे इसको तो बेचे इसी को, तो 10% लाभ का होल वैल्यू का सीधा गुना कर दिए तो हमको देखिए विक्रय मूल्य मिल गया। ए भी विक्रय मूल्य, ए भी विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य है, इसलिए इन दोनों के बीच में बराबर का साइन होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बोलिए? हाँ। आप यदि इसे कैलकुलेट करें तो 11 छक 66x बटा 50, मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे इस बात को, और ये हो जाएगा 6x बटा 5 प्लस 120। ठीक है, अब यदि इसे हल करें तो 6x बटा 5 को इधर लाना पड़ेगा, तो 66x बटा 50 माइनस 6x बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा? 120 रुपया। ठीक है, यदि इसको एलसीएम ले तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो एलसीएम लेंगे तो 50 एलसीएम आ जाएगा। आप 50 यहाँ भी 50 यहाँ भी तो 66 उतर जाएगा, 66x माइनस 10 बचे 50 है ना, तो 10 छका 60x बराबर कितना हो जाएगा? 120। देखिए कितना सिंपल तरीके से हल हो रहा है। तो 66 में से 60 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 6x, 6x बटा कितना हो जाएगा? 50 बराबर 120 है कि नहीं? अब इसको हल करें तो 20 छके 20 से 120 है ना। अब x बटा 50 बराबर 20, तो x बराबर आ जाएगा 50 गुने कितना? 20। इसका मतलब 50 गुने 20 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1000 रुपया में वस्तु खरीदा था, प्रारंभिक मूल्य। अब मेन आपको समझना कहाँ है? इस लाइन को यदि आप समझ गए, इस लाइन को यदि आप समझ गए तो मेरा मानना है कि इस तरह के प्रश्न को आप धुआं कर देंगे। लिखते भी हम धुआं कर दीजिएगा, तो धुआं जरूर आप कर देंगे। चलिए, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। 2-3 क्वेश्चन और लेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझते जाइए। हानि रहता है, लाभ करके दिया रहता है, कम करके, अधिक करके, 4-5 टाइप से दिया रहता है। सारे टाइप आपको क्लियर करा रहे हैं, कहीं जाइएगा मत, चैनल पर बने रहिएगा। आप यदि लगातार बने हैं चैनल पर तो आपको बहुत ही एक्स्ट्रा चीज सीखने को जरूर मिलेगा, है ना। चलिए, एग्जाम बीन करने का ये सब मेथड है कि किसी भी मैथ को शॉर्ट तरीके से हल करके एग्जामिनेशन हॉल में अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, है ना, तभी नौकरी वाला ना होंगे। चलिए, तीसरा प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर अपना माल बेचता है। यदि वह माल को, किसको? माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपया कम मिलते। तो है ना, 8 रुपया अगर कम मिल रहा है तो माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माल कितना में बिका? माल कितना में बिका? तो देखिए, से मान लेते हैं, हम कहते हैं कि सीपी बराबर कितना? 100 रुपया, बस सीपी बराबर 100 रुपया। अब इसी पर सारा खेला हो जाएगा, है ना। चलिए, क्या हो गया? तैयार हो गया, बेड तैयार हो गया। अब इसी पर सारा काम हम लोग करेंगे क्या? कि एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, तक खरीदा है 100 रुपया में, तो 10% लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब 10% लाभ का होल वैल्यू 11 बटे कितना हो जाएगा? 11 बटे 10। खरीदा था इतना में, बेच दिया इतना में। पहला लाइन से आप इतना करिएगा, अब आगे बढ़िएगा।
कहता है कि वह माल को 10% कम पर खरीदता, मतलब जितना मैं पहले खरीद रहा था उससे 10% कम पर खरीदता। इसका मतलब है कि 9/10 रुपया कम में खरीदता, है ना, और 20% लाभ पर बेचता, मतलब इतना में खरीदता, अब 20% लाभ पर बेचता, तब 20% लाभ का होल वैल्यू हो जाएगा 6/5, है कि नहीं। 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपया कम मिलते, मतलब जितना पहले मिल रहा था उससे 8 रुपया कम मिलते। इसका मतलब कम मिलते तो माइनस, अधिक मिलते तो प्लस। आप देखिए ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, इन दोनों के बीच में बाबू का साइन दे सकते हैं आप, मतलब बराबर का, है ना। अब यदि इसे हल करें तो कैसे होगा, 9 छक्का 54, 54x बटा 50 बराबर 11x बटा 10 माइनस 8। अब देखिए 8 को प्लस में रखना है या हम यही छोड़ दें, इसको इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखिए मैथ में किसी भी चीज को माइनस में आप मत लाइए, डेसिमल में और माइनस में, है ना। इट इज ए डेंजरस पॉइंट फॉर मैथमेटिक्स, मतलब यह जो है माइनस और डेसिमल ये दोनों जो है मैथ के लिए खतरनाक साबित होता है, आपको आंसर पॉइंट तक पहुंचने में बहुत बाधा पहुंचाता है। तो यहीं पर हम 8 को इधर लिया है, इसका मतलब ए इधर चल जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे करें कि 11x बटा 10 माइनस कितना हो जाएगा 54x, इसी को बराबर के इधर ले आए तो माइनस में आ गया, इधर प्लस में था तो 54x बटा 50 बराबर 8 रुपया। देखिए प्लस में आ गया कि नहीं। अब यदि इसे हल करें तो 10 और 50 कैल्शियम हो जाएगा कितना 50, 10 पचे 50, 11 पचे 55, 55x माइनस 54x, कितना x 54x बराबर कितना हो जाएगा 8। हो गया कि नहीं हो गया। हल करिए तो 54x में से 55x में से 54x बच जाएगा तो x बचेगा x बटे 50, x बटे 50 बराबर 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 पचे 40, 400 रुपया में वस्तु माल जो है ना, गडकरी माल खरीदा गया था। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट को आप समझ रहे होंगे। यदि ये समझ लिए और जिन बच्चों का कैलकुलेशन ठीक है तो बिना देर किए आंसर पॉइंट तक मैक्सिमम 25 से 30, 25 सेकंड बहुत है, 20 सेकंड बहुत है, 20 सेकंड में वो आंसर पॉइंट तक पहुंच जाएगा। लेकिन जिसको चलने ही नहीं आ रहा है कैलकुलेशन में तो उसको तो पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए चलना सीखिए। आगे देखते हैं। आप कोई आसान आदमी नहीं है, आप एक धीर वीर और गंभीर हैं, क्योंकि आप पर बहुत सारे लाज हैं, समाज का, गांव का, परिवार का, है ना, सारे लोगों का। इसलिए आपको तो उस तरह से तैयार होना ही पड़ेगा जिस तरह से समाज, परिवार और घर आपका चाहता है, उसी तरह से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा और इसके लिए आपको रात दिन एक करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपकी सफलताएं कदम चुमेगी। तो इन बातों को आप जरूर रखिए याद, क्योंकि लाज 3 चीज का बचाना है, घर, समाज और परिवार। अपना तो जिंदगी झंड ही है, फिर भी घमंड है। चलिए आगे देखते हैं चौथा प्रश्न के बारे में। राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता तो 15 रुपया अधिक मिलते। देखिए कितना सिंपल है। हम कहते हैं कि से इट मीन्स कहते हैं कि सीपी आ गया इसका 100 रुपया। अब कहता है कि राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, 100 रुपया में खरीदा, 10% लाभ पर बेचा, इसका मतलब है कि 11x बटा 10 रुपया में वो बेचा होगा।
है ना, x। अब देखिए कहता है कि यदि वह 10% कम में खरीदा होता, तो 10% खरीद रहा था 100 रुपया में, लेकिन 10% कम में खरीदा होता। इसका मतलब है कि 10% कम का होल वैल्यू 9/10 होगा। 9/10 रुपया कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता, तब खरीदा इतना में, तब बेचेगा इसी को, तो विक्रय मूल्य लाना है इसको, इसका मतलब बेचना है इसको, तो इसी में होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे, तो 25% लाभ का होल वैल्यू हो जाएगा 5/4। तो उसे कितना रुपया अधिक मिलते, तो जितना पहले मिल रहा था उससे 15 रुपया ज्यादा मिलते। अब देखिए ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य हो गया, तो दोनों के बीच में बराबर का साइन तो देंगे ही देंगे। अब आप यदि इसे डील करें, यदि इसे हल करते हैं तो हल करके कितना आ जाएगा, मुझे लगता है कि 9 × 5 = 45, 10 × 4 = 40, 45x 45 ना 45x/40 माइनस इसको इधर ले आए तो 11x/10 बराबर कितना 15 हो जाएगा। 45 में से 11 जाएगा, 11 कैसे जाएगा, 40 एलसीएम हो जाएगा ना, 40 एलसीएम हो जाएगा, तो 45 के 45 से उतर जाएगा 45x माइनस 10 चौके 40, 11 चौ 44, 11 चौ 44 मतलब 10 चौके 40, 4 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई बराबर कितना 15। तो 45x में से 44x जाएगा तो बच जाएगा x/40 बराबर 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 600 रुपया में वस्तु खरीद रहा था। अब आपका कंफ्यूजन धीरे धीरे लगता है मुझे कि क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि इतना सिंपल तरीके से एक वो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं और बाकी काम इसी पर करके हल कर देते हैं। तो देखिए कितना आसानी से आंसर लाइन तक पहुंच जा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। देखिए कितना सिंपल है, से रुपीज एक्स सीपी, से कितना से सीपी इक्वल टू एक्स रुपीज, ये रुपया है। कहता है कि 30% लाभ पर बेचता, खरीद रहा था 100 रुपया में, बेच रहा है 30% लाभ, इसका मतलब 13x/10, अरे 30% लाभ का होल वैल्यू होगा 13/10 और क्रैमुल पर ही ना इसको लाभ हो रहा है 30%, तो x गुने 13/10, तो इसको हम 13x/10 डायरेक्ट लिख दे, कोई परेशानी नहीं। आगे देखिए, यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता, मतलब खरीद रहा था पहले 100 रुपया में, 20% कम पर खरीदता, तो 20% कम का होल वैल्यू होगा 4/5 और उसे 40% लाभ पर बेचता, तो 40% लाभ इतना में खरीदा, इसी को बेचेगा। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य में होल वैल्यू का यदि सीधा गुना कर दें तो विक्रय मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो 40% लाभ का होल वैल्यू हो जाएगा कितना 7/7 कितना 5 है ना, 2 दूनी 40 2 पचे 100, और 40% लाभ का होल वैल्यू, तो यहां से 2 दूनी 40 2 पचे 100, तो क्या हो जाएगा, जोड़कर ऊपर लाभ हो रहा है तो नीचे जीरो का तो 5 2 7 7/5, तो उसे कितना मिलता, 144 रुपया कम मिलते। मतलब जितना पहले मिल रहा था उससे 144 रुपया इसको क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। देखिए ये भी विक्रय मूल्य, पहले इतना में बेच रहा था तो इतना रुपया इसको मिल रहा था, अब इसको 144 रुपया कम मिल रहा है।
मतलब सपोज कर लेते हैं कि इसका वैल्यू यदि 500 है तो पहले 500 मिल रहा था, अब 500 से 144 रुपया कम मिल रहा है। इसका मतलब 500 में 144 माइनस होगा। चलिए अब यदि इसे डील करें तो हम क्या करेंगे, 7 के 28/25, 28/25 को हम इधर ले आए, 144 को इधर ले आए तो प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब है कि 13x/10, 13x/10 माइनस 7 के 28, 28x बटा कितना हो जाएगा 25, बराबर कितना आ गया 144। डील करिए तो 25 दूनी 50, इसका मतलब 10 और 25 का एलसीएम 50, 10 पचे 50, 13 पचे 65, है ना, 65x माइनस 25 दूनी 50, 28 दूनी 56, 56x बराबर 144। आप 65x में से 56x जाएगा तो 9x बचेगा। 9x कहां कर दिया जाए, आप देखिए 9x बचेगा, इसका मतलब 9x बटा 50 बराबर 144। तो यहीं से यदि हम काट दें 9x बटा 50 बराबर 144, 16 नमा 44 से 16 मरतबे कट गया तो x बटा 50 बराबर 16 रुपया। तो x बराबर कितना आ जाएगा 16 पचे 80, 800 रुपया में वस्तु क्या किया जा रहा था, खरीदा जा रहा था शुरू में। देखिए कितने सिंपल तरीके से आज के इस टाइप को हम लोग पता किए। मुझे लगता है यदि कहीं कोई परेशानी हो आपको समझने में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं आप अपनी परेशानी, या यदि प्रॉफिट एंड लॉस से अभी तक जितने भी टाइप बताए गए आपको उन सारे टाइप में से यदि किसी भी टाइप से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको क्विकली जवाब दिया जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करिए, करते रहिए और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाते रहिए। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।